हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम जन्म कुंडली के द्वारा आपका लाइफ पार्टनर जो है उसकी उम्र में और आपकी उम्र में कितना अंतर होगा, और इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव और रंग रूप कैसा होगा, ये सारी जानकारी हम जन्म कुंडली से किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किसी भी कुंडली का जो पहला भाव होता है, ये वाला, वो व्यक्ति के स्वयं का भाव कहलाता है। और इसी तरह कुंडली का जो ये सप्तम भाव होता है, कि जो होता है सप्तम भाव, इससे हम जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर का भाव कहते हैं। इसलिए लाइफ पार्टनर से संबंधित अगर हमको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें इस सप्तम भाव को देखना चाहिए। तो इसमें भी हम सप्तम भाव का जो भी स्वामी बनता है उसको, और सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसको, और इसके अलावा सप्तम भाव पर जो भी ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहे हैं इसको देखा जाता है। क्योंकि हर ग्रह का जो है वो अपना एक खुद नैसर्गिक गुण होता है, और जिस भी ग्रह का सप्तम भाव पर सबसे अधिक प्रभाव होगा, व्यक्ति का लाइफ पार्टनर जो है उसी ग्रह के अनुसार होगा, और उसकी एज का डिफरेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ सप्तम भाव में यदि 1 नंबर या 8 नंबर की राशि लिखी हुई हो, तो इन दोनों ही राशियों के स्वामी 1 नंबर और 8 नंबर, इनमें से कोई भी राशि यदि लिखी होगी तो इनके जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। तो इस तरह जो भी व्यक्ति है उसके जो जीवन साथी है उसमें मंगल के गुण अधिक पाए जाएंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए मंगल इस सप्तम भाव में स्वयं ही स्थित हो जाए, या फिर वो अपनी दृष्टि इस सप्तम भाव पर डाल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए अगर वो यहाँ पर लग्न में स्थित होगा तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर सप्तम भाव को देखेगा, है ना। और यदि मान लीजिए यहाँ चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएगा तो वो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। इसी तरीके से मान लीजिए वो यहाँ पर मंगल जो है वो यहाँ 12वें भाव में स्थित होगा तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। अब मंगल चूंकि एक युवा ग्रह माना जाता है, इसलिए इन स्थितियों में व्यक्ति का जो जीवन साथी है उसकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वो 1-2 वर्ष ही उसका अंतर अपने लाइफ पार्टनर का, और उसका अंतर 1-2 वर्ष ही होगा। और उसमें मंगल से संबंधित गुण जैसे कि वो काफ़ी हिम्मती होगा, जिद्दी हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का रहेगा, है ना। तो इस कारण वो काफ़ी जीवन साथी जो है वो एनर्जेटिक और तेज तर्रार होगा, और इस कारण मैरिड लाइफ में थोड़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये मंगल। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए सप्तम भाव में यहाँ पर शुक्र की राशियां यानी कि 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो, तो व्यक्ति के जो लाइफ पार्टनर है उसमें शुक्र से संबंधित गुण पाए जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर या फिर शुक्र यहाँ पर स्वयं ही सप्तम भाव में बैठ जाए, या फिर वो अपनी यहाँ पर लग्न में बैठ जाए शुक्र, और अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा हो, है ना। तो क्या होगा कि पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जो लाइफ पार्टनर है उसमें शुक्र से संबंधित गुण पाए जाएंगे, और व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, रोमांटिक नेचर का होगा, और काफ़ी शौकीन होगा, और लग्जीरियस लाइफ जीने वाला होगा। शुक्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो हम उम्र का होगा, यानी कि उसकी उम्र लगभग उस व्यक्ति के बराबर ही होगी, ज़्यादा अंतर उम्र का नहीं रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि सप्तम भाव में मान लीजिए बुध ग्रह की राशियां पड़ जाएं, जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर या फिर 6 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा हुआ हो, है ना, तो बुध स्वयं जो है या फिर यहाँ पर बुध स्वयं आकर बैठ जाए यहाँ सप्तम भाव में, या फिर वो लग्न में बैठकर यहाँ अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो क्या होगा, लाइफ पार्टनर में बुध के गुण आ जाएंगे। जैसे कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा, और रिश्ते में वो काफ़ी लगाव रखने वाला होगा, है ना। थोड़ा बातूनी किस्म का हो सकता है, और चूंकि बुध जो है वो कम उम्र दर्शाने वाला ग्रह है, इसलिए बुध के प्रभाव के कारण लाइफ पार्टनर जो है वो उम्र में कम होगा, और उसकी मैच्योरिटी लेवल जो है उसका वो काफ़ी कम होगा, यानी कि वो थोड़ा बच्चों की तरह व्यवहार करने वाला हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि सप्तम भाव में मान लीजिए चंद्रमा की राशि स्थित हो, यानी कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 नंबर लिखने से चंद्रमा की राशि, क्योंकि ये कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा की राशि होती है, या मान लीजिए चंद्रमा स्वयं ही यहाँ सप्तम में स्थित हो जाए,
है ना, या फिर चंद्रमा यहाँ लग्न में स्थित होकर सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो, तो व्यक्ति के लाइफ पार्टनर में चंद्रमा से संबंधित गुण रहेंगे और वह देखने में सुंदर होगा, काफी नाजुक हो सकता है और थोड़ा इमोशनल नेचर का रहेगा और जल्दी ही किसी भी बात पर वो हर्ट हो सकता है। इसके अलावा वो उम्र में भी कम होगा। वहीं फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए सप्तम भाव में सूर्य की राशि स्थित हो, है ना, यानी कि यहाँ 5 नंबर लिखा हो, सिंह राशि हो, तो क्या होगा कि व्यक्ति में सूर्य के गुण आएंगे। या फिर मान लीजिए सूर्य यहाँ स्वयं ही सप्तम भाव में स्थित हो जाए, या फिर यहाँ पर सूर्य लग्न में स्थित होकर सप्तम पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा होगा, तो व्यक्ति के पार्टनर में सूर्य के गुण ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब सूर्य के गुणों में जैसे कि वह डोमिनेटिंग नेचर का होगा, थोड़ा अहंकारी हो सकता है और सूर्य के कारण उसका एज डिफरेंस जो है वो एवरेज रहेगा, यानी कि 3 से 5 साल का अंतर रह सकता है। वही फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए सप्तम भाव में गुरु की राशियां पड़ जाएं, जैसे कि यहाँ 9 नंबर या फिर 12 नंबर की राशि लिखी हो, है ना, तो या फिर यहाँ पर गुरु मान लीजिए स्वयं ही सप्तम भाव में स्थित हो जाएं, या फिर वो अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालें, जैसे कि अगर वो लग्न में बैठेंगे तब भी अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम को देखेंगे, यदि वो तीसरे भाव में बैठेंगे तब अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इसी तरीके से यदि गुरु मान लीजिए यहाँ पर 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे तो वो अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो क्या होगा, लाइफ पार्टनर में गुरु से संबंधित गुण पाए जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, लाइफ पार्टनर काफी समझदार होगा, सद्गुणी होगा और वो टैलेंटेड और धनवान भी होगा गुरु के कारण, और उसका जो एज डिफरेंस है वो 2-3 साल के लगभग ही होगा। और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी काफी सफल रहता है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है जो कि विवाह का भी कारक होता है, और इस कारण वैवाहिक जीवन इसमें ऐसी स्थिति में काफी सफल रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए सप्तम भाव में मान लीजिए यहाँ पर शनि की राशियां पड़ जाएं, जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर या फिर 11 नंबर, इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो, या फिर मान लीजिए शनि स्वयं यहाँ पर सप्तम भाव में स्थित हो जाएं, या फिर वो अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, तो शनि जो है वो लग्न में अगर मान लीजिए स्थित होंगे तो अपनी पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर सप्तम भाव को देखेंगे, और मान लीजिए वो पंचम भाव में यहाँ पर स्थित हो जाएं तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, या फिर वो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये शनि जो है वो यहाँ पर स्थित हो जाएंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को वो देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से व्यक्ति के लाइफ पार्टनर में शनि से संबंधित गुण जो हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि के कारण व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है क्या जो रहेगा उसमें काफी एज डिफरेंस होगा। वो 6 से 8 वर्ष जो है उसका एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कभी कभी 10 वर्ष से भी अधिक एज डिफरेंस देखने को मिलता है। और कई बार मान लीजिए एज डिफरेंस ज्यादा ना हो तब भी व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो काफी मैच्योर होता है। और शनि के कारण ऐसे व्यक्तियों की कई बार लेट मैरिज के भी योग बनते हैं। इसी तरह यदि सप्तम भाव में राहु या फिर केतु स्थित हो जाए तब भी व्यक्ति का लाइफ पार्टनर जो है वो उम्र में काफी बड़ा रहता है। अब चूंकि राहु व्यक्ति को थोड़ा माया की तरफ खींचता है, इसलिए ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर जो है वो भोग भाग्य की तरफ काफी रुचि रखता है, और इस कारण से वैवाहिक जीवन में अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तो थी सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर की उम्र और उसके स्वभाव की जानकारी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव के अलावा हमें गुरु और शुक्र ग्रह इनकी स्थितियां भी कुंडली के अंदर हमें देखना चाहिए लाइफ पार्टनर की जानकारी के लिए, क्योंकि लड़कियों की जो कुंडली होती है उसमें गुरु को पति का कारक माना जाता है और लड़कों की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक मानते हैं। तो इस तरह हमें लड़कियों की कुंडली जब हम देख रहे हैं तो उसमें हमें गुरु के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ रहा है या गुरु किसके साथ बैठा हुआ है, और या फिर लड़के की कुंडली अगर हम देख रहे हैं तो उसमें पत्नी का कारक शुक्र जो है वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है या किस ग्रह का प्रभाव जो है वो शुक्र के ऊपर अधिक पड़ रहा है। तो इस तरह से हमें ये देखना जरूरी है, तभी हम सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ जानकारी लाइफ पार्टनर की उम्र और उसके
स्वभाव से संबंधित। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।